दोस्तों, आज की कहानी है सौतेले पिता ने अपनी बेटी की 80 साल के विधुर के साथ पैसे के लिए किया शादी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? राजू ने दरवाजे के बाहर से आवाज दी। बताइए क्या काम है? अंदर से आवाज आई। जी, मैं एक सेल्समैन हूँ, हाउसवाइफ के लिए एक अनोखा ऑफर लेकर आया हूँ। राजू ने अंदर झांकते हुए कहा। सुंदरी अपने बाल समेटती कमरे में से बाहर निकली। उस समय वह नाइटी में थी। गोरे रंग और आकर्षण नयन नक्श वाली सुंदरी की खूबसूरती किसी को भी मोह सकती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कुतूहल साफ नजर आ रहा था। राजू से नजरें मिलते ही दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए। खुद को सेल्समैन बताने वाला राजू अच्छी कदकाठी का संभ्राता युवक था। आइए बैठिए ना। सुंदरी ने उससे बैठने का आग्रह किया और फिर खुद भी पास ही बैठ गई। कहिए क्या बात है? सुंदरी ने पूछा। जी, मैं हाउसवाइफ के लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। कैसा ऑफर? सुंदरी ने मुस्कुराते हुए पूछा। दरअसल मेरे पास किचन एप्लायंसेस की एक लंबी रेंज है। आपको पसंद आए तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती हैं। मिक्सर ग्राइंड जूस के एक रेंज साथ भी लाया हूँ फॉर ए ट्रायल। आप इसका प्रयोग करके देखें। इसके साथ ही एक प्रेस बिल्कुल फ्री है। हमारे पास दूसरी किसी भी कंपनी के मुकाबले कम कीमत में बेस्ट ऑफर्स हैं। हमारे ये प्रोडक्ट्स दूसरों से अलग हैं। मैं इनकी खासियत एक एक कर बताता हूँ। सुंदरी एकटक राजू की तरफ देखती हुई बोली। इन बेजबान चीजों में भला क्या खासियत हो सकती है? मुझे तो आपके बोलने के अंदाज में खासियत लग रही है। राजू एकदम से शर्मा गया। फिर हंसता हुआ बोला, मैडम, आप भी ऐसी बातें कर इस नाचीज की कीमत बढ़ा रही हैं। मैं कीमत कहाँ बढ़ा रही? जिंदगी में किसी भी चीज की कीमत बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती। हर इंसान के लिए एक ही चीज की कीमत अलग अलग होती है। मेरे पति की नज़र में ऐसी चीजें ही कीमती हैं जो लोगों के आगे उनकी शान को बढ़ाती है, मगर मेरे लिए ऐसी चीज कीमती है जो किसी की आंखों में मुस्कान सजाती है। राजू बिल्कुल गंभीर होकर बोला। कितनी खूबसूरत सोच है आपकी। काश हर इंसान ऐसे ही सोचता। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ मैडम, आप दूसरी महिलाओं से बहुत अलग हैं। मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ राजू जी। मुझे अपने लिए मैडम सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। आप मुझे सुंदरी कह सकते हैं। मेरा नाम सुंदरी है। यथा नाम तथा गुण। सुंदरी यानी सुंदर आंखें। वाकई आपकी आंखें बेहद खूबसूरत है सुंदरी जी। सुंदरी की आंखों में झांकते हुए राजू ने कहा। सुंदरी कुछ सोचती हुई बोली, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे आप सेल्समैन हो ही नहीं सकते। आप कुछ और ही हो। राजू ने खुद को संभाला और जल्दी से सेल्समैन की टोन में बोला, नो मैम, मैं सेल्समैन ही हूँ। हमारी कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। यकीनन आपको हमारे प्रोडक्ट्स पसंद आएंगे और आप इन्हें जरूर खरीदेंगे। मैम, क्या मैं डेमो दे सकता हूँ? ऑफ कोर्स, आप डेमो दिखा सकते हो, मगर मैं घर में अकेले हूँ। आपको किचन में कैसे ले जाऊँ? सुंदरी ने मजबूरी बताई। छोड़िए, फिर आप ऐसे ही फील कीजिए। यह प्रोडक्ट्स कितना अच्छा है। कहते हुए राजू ने मशीन सुंदरी को थमाई तो दोनों के हाथ एक दूसरे से स्पर्श हो गए। सुंदरी ने उसकी तरफ देखते हुए हौले से कहा, फील तो मैं कर रही हूँ। राजू एकदम से असहज हो उठा और कहने लगा, प्लीज एक गिलास पानी मिलेगा? बिल्कुल, कह सुंदरी अंदर गई और पानी ले आई। पानी पीते हुए राजू बोला, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आपके पति और आपका कोई मैच नहीं। स्वभाव के साथ आप दोनों की उम्र में भी बहुत अंतर है, मैं जानती हूँ, पर क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मेरे पति को कैसे जानते हैं? मैं नहीं जानता। आपने बताया था ना,
राजू हकलाते हुए बोला, अच्छा मैं चाय भी बना लाती हूँ, आप थक गए होंगे। धन्यवाद। सुंदरी 2 कप चाय बनाकर ले आई। दोनों बैठकर चाय पीने लगे। दोनों अजनबी थे, मगर एक दूसरे के लिए अलग तरह का आकर्षण महसूस कर रहे थे। कहीं ना कहीं राजू सुंदरी का दर्द महसूस कर रहा था। सुंदरी भी समझ रही थी कि यह कोई साधारण सेल्समैन नहीं, मेरे पति केवल पैसों से प्यार करते हैं। सुंदरी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, जी हाँ, पैसों के लिए वे किसी की जिंदगी से भी खेल सकते हैं। राजू बोल पड़ा। सुंदरी ने फिर से उसकी तरफ सवालिए नजरों से देखा। राजू ने सामने टंगी सुंदरी और उसके पति के फोटो को देखते हुए कहा, वे आपसे प्यार नहीं करते। नहीं, उनके लिए जज्बातों की कोई कीमत नहीं। मगर मैं आपसे ये शब्द क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मेरे अंदर आपको एक दोस्त नजर आया है। यकीनन मानिए, मुझे जज्बातों की बहुत ज़्यादा कद्र है। यदि आपने वाकई मुझे अपना दोस्त माना तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर यदि आपको मुझ पर जरा सा भी शक है तो मैं सभी अपना सारा सामान लेकर निकल जाऊंगा। मुझे आप पर कोई शक नहीं, उल्टा शक तो मुझे अपने पति पर है। जरूर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया होगा, जिसका बदला लेने आप यहाँ आए हैं। सुंदरी ने राजू पर नजरें जमाते हुए कहा। सुंदरी के मुंह से बदला शब्द सुनते ही राजू चौंक गया। मगर यह बात आपको कैसे पता चली? मैं पानी लेने गई तब, और जब चाय बना रही थी तब। आपकी आंखें घर में कुछ ढूंढ रही थी। आप मेरे पति के स्वभाव के बारे में भी जानते हैं। यही नहीं, मेरे पति की तस्वीर आपने जिस नफरत से देखी, उससे भी स्पष्ट था कि आपका उनसे पहले ही सामना हो चुका है। एक सवाल यह भी है कि हमारे इस मोहल्ले में आज तक तो कोई सेल्समैन आया नहीं। मगर मैं आपसे ये शब्द क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मेरे अंदर आपको एक दोस्त नजर आया है। यकीनन मानिए, मुझे जज्बातों की बहुत ज़्यादा कद्र है। यदि आपने वाकई मुझे अपना दोस्त माना तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर यदि आपको मुझ पर जरा सा भी शक है तो मैं अभी फिर आज आप कैसे आ गए, और वह भी बीच के सारे घरों को छोड़कर सीधा मेरे घर आकर बैल बजाई। इन्हीं सब बातों पर गौर कर मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि जरूर आपके मन में कोई बात है। आप तो सच में काफी ब्रिलियंट है। मेरे बिना कुछ बोले भी आपने हर बात पर नजर रखी। फिर तो आपको यह भी एहसास हो गया होगा कि आपके लिए मेरी क्या फीलिंग है। राजू की आंखों में प्यार झलक उठा। हाँ, एहसास तो हो गया है कि आप मुझे पसंद करने लगे हैं। मेरा स्पर्श आपको विचलित कर रहा है। हमारे बीच आकर्षण का एक सेतु बनता जा रहा है। मैं थोड़ी भी कमजोर पड़ी तो हमारे बीच कुछ भी हो सकता है। राजू ने अचानक बढ़कर सुंदरी को बाहों में भर लिया। सुंदरी ने भी कोई प्रतिरोध नहीं किया। दोनों को एक दूसरे के मन की थाह मिल चुकी थी। कुछ देर इस खूबसूरत पल का आनंद लेने के बाद सुंदरी अलग हो गई और राजू को बैठने का इशारा किया। दिल का सौदा करने से पहले जरूरी है कि मुझे यह पता चले कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं, सुंदरी ने कहा। कहानी लंबी है, शुरुआत से बतानी होगी। मुझे वे कोई हड़बड़ी नहीं, आप बताइए, सुंदरी ने इत्मीनान से कहा। एक्चुअली मैं एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार का इकलौता कमाऊ बेटा हूँ। मैंने MBA किया हुआ है और एक कंपनी में जॉब करता था। इस बीच हमारी कंपनी में घोटाला हुआ जिसमें करोड़ों की रकम चोरी की गई। आपके पति हमारी कंपनी में काफ़ी सीनियर पद पर हैं। घोटाला उन्होंने किया और नाम मेरा लगा दिया। मेरे खिलाफ गवाही देकर मुझे चोरी और धोखाधड़ी के मामले में फंसा दिया। मुझे जेल भेज दिया गया। आप ही बताइए, किसी घर के कमाऊ बेटे के साथ ऐसा किया जाए तो माँ बाप पर क्या बीतेगी। किसी तरह मैंने अपनी बेगुनाही का
सबूत देकर खुद को जेल से बाहर निकाला। जेल आते समय मैंने प्रण किया था कि दिन दहाड़े आपके पति के घर में घुसकर उनकी सबसे कीमती चीज चुरा कर ले जाऊंगा। ओके, तो आप चोरी के मकसद से आए हैं? हल्के से मुस्कुराते हुए सुंदरी ने कहा। देखिए, मैं आया तो चोरी के मकसद से ही था, मगर अब आपसे मिलकर ऐसा कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही। अगर आप चोरी के मकसद से आए थे तो ठीक है ना, मैं कहती हूँ आपको जो भी चीज़ कीमती लग रही है उसे ले जाइए। मैं आपको तिजोरी और अलमारी की चाबी देती हूँ। देखिए, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उसका बदला जरूर लीजिए। मैं जानती हूँ आप सच कह रहे हैं, मेरे पति ऐसे ही हैं। वो केवल अपना लाभ देखते हैं, भले किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। ये लीजिए चाबियाँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए, आपके पति नाराज हो जाएंगे, फिर वे आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। राजू ने हिचकिचाते हुए कहा। वह खुश ही कब रहते हैं जो आज नाराज हो जाएंगे, यह कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मैंने उन्हें छोड़ने का मन बना लिया है, किसी भी दिन उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी, इसलिए आप मेरी चिंता ना करें। कहा सुंदरी ने तिजोरी और अलमारी खोल दी। तिजोरी में गहने और अलमारी में रुपयों की गड्डियां रखी थी, मगर राजू ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। माना पहले तिकड़म लगाकर मैं आपके घर चोरी करने वाला था, मगर अब आपसे मुलाकात के बाद मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना, आप मेरी चिंता बिल्कुल ना करें। यकीनन मानिए, पहली दफा मैं उस शख्स का साथ देना चाहती हूँ जिसका मकसद चोरी करना है, वह भी मेरे घर में। प्लीज डोंट हेजिटेट। नहीं, अब नहीं। मैंने आपको दोस्त मान लिया है, एक दोस्त के घर चोरी कैसे कर सकता हूँ, पर मैं एक दोस्त के मकसद के आड़े भी कैसे आ सकती हूँ। मैं कह रही हूँ ना, अपना बदला पूरा करो। ठीक है, मुझे सोचने का समय दीजिए। चोर बैठकर सोचते नहीं, कर गुजरते हैं। कहीं तुम्हें यह डर तो नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें पकड़वा सकती हूँ, पुलिस बुलवा सकती हूँ? सुंदरी ने पूछा। पता नहीं क्यों, पर यह डर बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ऐसा कुछ किया भी तो मैं खुशी खुशी फिर से जेल जाने को तैयार हूँ। यह बात कहते हुए राजू सुंदरी के करीब आ गया था। सुंदरी ने उसकी तरफ कातिलाना नजरों से देखा तो राजू ने फुसफुसाकर कहा, ये हुस्न वाले, तू कत्ल भी कर दे तो कोई गम नहीं। सुंदरी भी शौक नजरों से देखती हुई बोली, कमाल करते हो तुम भी, चुराने आए थे सामान और दिल चुरा कर ले गए। ये हंसी तेरे दिल से कीमती कुछ और दिखा ही नहीं। तेरी इनायत है जो इस नाचीज को नगीना मिल गया। राजू ने उसी लहजे में जवाब दिया। इस तरह सारियाना अंदाज में बातें करते करते कब दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, पता ही नहीं चला। सुंदरी, जिसे आज तक पति का प्यार नहीं मिला था, एक अनजान शख्स के लिए तड़प उठी थी, तो वहीं राजू भी कहाँ जानता था कि जिसके घर चोरी करने और बदला लेने जा रहा है, वहाँ अपने दिल का सौदा कर आएगा। सुंदरी ने बताया, मेरी शादी एक धोखा थी। मेरे सौतेले पिता ने मुझे इनके कजिन का फोटो दिखाया था और कहा था कि मैं उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीऊंगी, पर मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी का सौदा किया गया है। मेरे सौतेले पिता ने चंद रुपयों की खातिर मुझे अपने से दोगुनी उम्र के व्यक्ति के हाथ बेच दिया था। ये विधुर थे। पहली पत्नी एक्सीडेंट में मर गई थी। मेरे साथ इनका रिश्ता पहले दिन से ही मालिक और दासी का रहा है, न कि पति पत्नी का। मायके में सौतेले पिता के सिवा अब कोई नहीं। यहाँ भी इनके सिवा सिर्फ नौकर चाकर हैं। अपना दर्द किससे कहती, इसलिए परिस्थितियों से समझौता कर लिया।
पर तुमसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन में खुशियों के गुल फिर से खिलने वाले हैं। मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है। मैंने भी प्यार के नाम पर केवल धोखे खाए हैं, इसलिए अब तक शादी नहीं की। अब समझ आता है कि इन सब के पीछे वजह क्या थी। दरअसल तुम्हारे साथ मेरी कहानी जो पूरी होनी थी। दोनों देर तक एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते रहे। फिर अचानक सुंदरी को होश आया तो घबराकर बोली, देखो अब तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, वो आते होंगे, इसलिए जल्दी से फैसला करो कि तुम्हें यहाँ से क्या ले जाना है। यदि मैं कहूँ कि मुझे तुम्हें ले जाना है तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? हिम्मत करके राजू ने अपने दिल की बात कह दी। मेरा जवाब कहते कहते सुंदरी चुप हो गई। बताओ सुंदरी, तुम्हारा जवाब क्या होगा? बेचैन होकर राजू ने पूछा। मेरा जवाब यही होगा कि मैं खुद इस सोने के पिंजरे में रहकर थक चुकी हूँ। अब एक परिंदे की भांति खुलकर उड़ान भरना चाहती हूँ। मैं अनुमति देती हूँ, तुम मुझे मेरे घर से चुरा कर ले चलो। मैं तैयार हूँ राजू। तो ठीक है, मैं तुम्हें यानी इस घर की सबसे कीमती चीज को चुरा कर ले जा रहा हूँ। मेरा बदला इतना खूबसूरत रुख लेकर पूरा होगा, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। और फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए निकल पड़े।